जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन और 300 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और यह सभी क्वेश्चन 2015 से 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कंप्यूटर से सभी को कवर कर रहे हैं। इसके पहले 5 वीडियो आ चुकी है, आज इसकी 6वीं वीडियो है और इसके बाद एक वीडियो और आएगी, पूरी तरह से यह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। या ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए, कंप्यूटर के हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में जो कंप्यूटर आए हुए हैं। चलिए, 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था और उसके आगे चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन पर। जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। एग्जाम देने जाएंगे आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। पहला प्रश्न है कि डैश नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल या नेटवर्क, संजाल को क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है इंग्लिश में, विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या संकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपको हमने बताया था कल की वीडियो में कि आपको 2 चीज़ याद रखना है इंटरनेट से संबंधित। कौन कौन सी चीज़ें? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। और एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका प्रयोग वेबसाइट को बनाने में यूज किया जाता है। तो इन सब पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर बूस्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो कौन सी संचार तकनीक है? ईथरनेट। ठीक है, कौन सी है? ईथरनेट। अब बात करते हैं ईथरनेट की। तो ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है और इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकाफ के द्वारा दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ईथरनेट की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकाफ के द्वारा दी गई थी। तो 153 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, तो ईथरनेट है। 154 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईथरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी जिसको कहा जाता है पी टू पी, ठीक है, क्या कहा जाता है? पी टू पी कहा जाता है। कई बार प्रोसेस टू प्रोसेस नहीं लिखता है, पी टू पी लिखा रहता है। तो इंटरनेट में पी टू पी या प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? पी टू पी इज कन्वर्टेड टू टी एल पी। ठीक है, क्या याद रखना है? टी एल पी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी हमने इंटरनेट से संबंधित 2 वर्ड को बताया है। टीसीपी आईपी आपको याद रखना है, इससे जबरदस्त क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टीसीपी का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 156 नंबर है, कह रहा है कि डैश एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। एक छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संचाल हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे निवास हो गया, स्कूल भवन हो गए, प्रयोगशाला, कार्यालय, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। 157 नंबर है, वेब विकास में एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो भैया 157 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मैसअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैसअप।
158 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? तो यह भैया खोजी इंजन से संबंधित है, यानी सर्च इंजन से संबंधित है। जो क्रॉलिंग वर्ड है, इंडेक्सिंग वर्ड है और रैंकिंग है, ये सभी वर्ड सर्च इंजन से रिलेटेड हैं। 158 का बी करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारीय संरचना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है? तो भैया यह निजी क्लाउड होता है, यानी प्राइवेट क्लाउड होता है। क्लाउड आखिर क्या होता है? जो हम ऑनलाइन स्टोरेज करते हैं उसे हम क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 160 नंबर का है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है और सभी क्या हैं? तो भैया क्रोम की बात करें, सफारी की बात करें, ओपेरा की बात करें, ये सभी वेब ब्राउज़र्स हैं। क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। लेकिन क्रोम, सफारी, ओपेरा ये सभी ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई बैंकिंग, यम कॉमर्स आदि किस प्रकार की सेवाएं हैं? तो ये सभी ई प्रकार की सेवाएं हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, यानी ई सेवाएं हैं। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है केविन सिस्टॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक है? तो भैया यह इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक तरफ से व्हाट्सएप के बारे में जितना आप जानते हैं, ट्विटर के बारे में और लिंक्डइन के बारे में, यानी व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई है, व्हाट्सएप के जो है स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसी प्रकार ट्विटर की स्थापना कब हुई और पहली बार ट्वीट कब किया गया। तो ये सब चीज़ हमने करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके देखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल सिक्योर वही। ठीक है, तो इसके बारे में जितना आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और आपके कमेंट को सबसे पहले हम पिन कर देंगे, जो लोग सबसे पहले बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंस्टाग्राम देखिए लिखा भी है, जो भी चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर लिख दिया भी है। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो यूजर को फोटो या वीडियो की सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्टॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में किया गया था। तो भैया इसका आंसर तो आपको मिल गया कि इंस्टाग्राम की स्थापना केविन सिस्टॉम और माइक क्रेगर के द्वारा वर्ष 2010 में किया गया। अब बात करें अगर व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के संस्थापक है जेन कुम और ब्रायन एक्टन है। ठीक है, जैम कुम और ब्रायन एक्टन है। वहीं ट्विटर की बात करें, जैक डोर्सी और नोह ग्लास और बिज स्टोन और इवान विलियम्स हैं। और बाकी जो चीज़ें आप जानते हैं जरूर इसको कमेंट करिएगा। 163 नंबर का है, कह रहा है कि डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता है। तो भैया यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सर्वर। सर्वर एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जो जिसे क्लाइंट्स कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 164 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अटैक सरफेस कहते हैं या हमला सतह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हमला सतह। 165 नंबर है, कह रहा है कि रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमिल्सन सबसे पहले ईमेल इन्हीं के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, रे टॉमिल्सन को ईमेल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, किसके द्वारा आपका कंप्यूटर जो है संक्रमित नहीं हो सकता है। अब देखिए पहला दिया है कि अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत, संचिकाएं, फाइल्स या छवियां साझा करना, और स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्नक खोलना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। बात करें अगर निःशुल्क खेल, गेम्स, टूलबार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना, ये तमाम चीज़ें इससे वायरस होता है। लेकिन कह रहा है कि किससे नहीं होता है? तो पीडीएफ संचिकाओं से यह वायरस नहीं फैलता है। ठीक है, पीडीएफ को स्टोर करने से। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो भैया पॉप 3 का यूज किया जाता है। याद रखिए किसका? पॉप 3 का यूज किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का यूज किया जाता है। अगर
SMTP की बात करें, इसका पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये तमाम चीज़ें याद रखिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 168 नंबर की बात करें, कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है। देखिए ASP का फुल फॉर्म दो तरीके से है, अगर देखिए ऑप्शन आपको जो एग्जाम में मिलेगा दोनों में से एक ही मिलेगा। जैसे ASP का पूर्ण रूप क्या है, एक्टिव सर्वर पेज होता है। क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज होता है। और एक चीज़ और होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। और आप देखते होंगे मोस्टली जो ए वाला है ये बहुत ज़्यादा मिलता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले तो आप इस पर टिक करिएगा। किस पर आपको टिक करना है, एक्टिव सर्वर पेज पर। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 169 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 169 नंबर है, यहाँ पर से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट होता है, MS विंडोज स्टार्ट होता है। जबरदस्त यहाँ पर कलेक्शन दिया गया है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण करना, प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, गतिरोध का प्रबंधन करना और प्रक्रियाओं को समाप्त करना। तो भैया इसमें क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है। जो स्प्रेडशीट है इसमें आप जटिल गणनाओं को कैसे आसानी से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप फंक्शन का यूज करें। किसका, फंक्शन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फंक्शंस। 171 नंबर करा कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने के लिए किसका यूज करते हैं। तो हाइपर लिंक के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल के का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ शॉर्टकट की है, इसको याद रखिएगा। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। लेकिन कंट्रोल एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, कंटेंट का जो पेज होता है पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी की बात करें, सिलेक्ट कंटेंट्स ऑफ बोल्ड हाइलाइट्स, ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो भैया इसका उपयोग करते हैं, राइट एरो का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है, और डेली वहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना और है, कंप्यूटर की या ई बुक से करवाया जा रहा है। अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, आप चाहते हैं कंप्यूटर में आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर में डर लगता है तो आप इस ई बुक को लेकर अच्छे से रट जाइए, डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस है, जो स्क्रीन पर नंबर आप लिख रहे हैं इस पर आप पेमेंट करके, ठीक है, 9793661506 इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप भी करना है। तो थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 173 नंबर, बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए बुक मार्क का उपयोग किया जाता है। चलते हैं 174 नंबर क्वेश्चन पर। 174 नंबर क्वेश्चन नीचे ही में भी है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करके। चलिए 175 नंबर पर चलते हैं। चलिए 175 नंबर कह रहा है कि एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। तो कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कॉलम एच को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके और इस पर 3 बार सेलेक्ट करेंगे। चलिए 176 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग विंडो को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। तो व्यू, विंडो और स्प्लिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, व्यू, विंडो और स्प्लिट का उपयोग करते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है। तो यह
प्रोसेट यहाँ पे, ठीक है, प्रोसेट टेबल में रखता है। याद रखिएगा कहाँ पर, प्रोसेट टेबल में रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना, जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रोसेस होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेट टेबल में रखता है। 178 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या होता है? तो भैया यहाँ पर डेटा की बात कर रहा है, तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होते हैं और नंबर राइट अलाइंड होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्सेल में A1, ठीक है, सेल A1, तो A1 में क्या है, ये जो टेक्स्ट रहता है ये लेफ्ट अलाइंड होता है, लेकिन नंबर क्या होता है, राइट अलाइंड होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 179 नंबर कह रहा है कि आपने कभी कभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क इंस्टॉल की है उसमें नए वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? 179 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्क मैनेजमेंट। 180 का कह रहा है कि किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है .bat। तो पीसी बैच फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है। अगला क्वेश्चन 181 नंबर है, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ये सभी फॉन्ट हैं। क्या है? फॉन्ट है। कैसे आपको याद रखना है, इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी, ये सभी क्या हैं? ये सभी फॉन्ट हैं। तो ये, ठीक है, क्या है? ये सभी फॉन्ट हैं। और जब देखिए सेंचुरी की बात आती है, सेंचुरी शतक से संबंधित होता है। जब भी क्रिकेट वगैरह होता है उसमें सेंचुरी लगाते हैं। तो कब सेंचुरी लगाते हैं? तो यह फार्म में आ जाते हैं, फार्म में, ठीक है, फार्म से हो जाएगा फॉन्ट। तो कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी फॉन्ट से रिलेटेड है। 182 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। तो भैया इंसर्ट टैब में आपके रेखांकन होता है, लिंक होता है, प्रतीक होता है, लेकिन अनुच्छेद थोड़ी ना होता है, अनुच्छेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 183 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो भैया एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो .xls दिया जाता है, ठीक है। अगर नए फाइल की बात करें तो इसमें x ऐड हो जाता है, ठीक है, कह देगा .xlsx हो जाएगा। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन है कि माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जाता है? तो भैया यह कंट्रोल पैनल में बदला जाता है। माउस हो गया, डिस्प्ले, साउंड हो गया, नेटवर्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सब की सेटिंग्स को कंट्रोल पैनल में चेंज किया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 186 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में किस दिन जारी किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। विंडोज़ 10 को एक पूर्वावलोकन के रूप में कब जारी किया गया था? 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में MS ऑफिस की तरफ। MS ऑफिस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए UPSSC वन रक्षक में पूछा गया है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल फोल्डर की खोज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखिए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसका, कह रहा है कि फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज करने के लिए F3 का यूज किया जाता है। F2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रीनेम करने के लिए। F4 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फाइल एक्सप्लोरर विंडो के खुलने पर एड्रेस पर भार प्रदर्शित करने के लिए। F5 का प्रयोग करते हैं एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, और F1 का यूज़ करते हैं हेल्प के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर की अक्षर की ऊंचाई क्या होती है? तो पैराग्राफ में 3 लाइन होती है, ठीक है, पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। कह रहा है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुने। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कौन सा है? तो भैया जो डॉलर के द्वारा दोनों ओर से बंद रहता है सेल, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस करते हैं। इसमें कोई भी चेंजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट एंड टॉप चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक के लिए उपयोग किया जाता है। 192 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 192 क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करता है? मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करता है? यह एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट करता है। जो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल में जो है मर्ज सेल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 193 नंबर है कि एक्सेल शीट्स
वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये भी आप याद रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट वन है, एक्सेल में सभी फार्मूला शुरू होते हैं किसके साथ शुरू होते हैं? बराबर चिन्ह के साथ शुरू होते हैं, यानी इक्वल के साथ स्टार्ट होते हैं। 195 नंबर है, 195 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे या हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ड्राफ्ट व्यू होता है। 196 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, यहाँ पर 196 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, बाकी और चीज़ें सही हैं। 197 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 197 नंबर है, कौन सा था? 195 था यहाँ पे, मे बी 195, हाँ 97 पे चलते हैं, 96 97 पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा क्या होती हैं? दाईं संरेखित होती हैं, यानी राइट अलाइंड होती हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश लेआउट मार्जिन्स का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूल कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट MS पावरपॉइंट 2016 में एक स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग पोजीशन और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होता है या स्लाइड मास्टर के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे आपने कई स्लाइड तैयार कर लिया और उसके बाद आप सोचते हैं कि जैसे मान के लिए हमको वाटर मार्क लगाना है, प्रमोद सर वाराणसी, अगर आप सोचते हैं कि वाटर मार्क इस पर भी हो जाए, इस पर भी हो जाए, इस पर भी हो जाए, इस पर, ठीक है, आप एकदम सेम पोजीशन पर स्लाइड मास्टर का यूज करके लोगो लगा सकते हैं, पिक्चर सेट कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट में वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो ज़बरदस्त फीचर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो और इसमें हमने अभी तक 200 प्रश्नों का कलेक्शन सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से बता दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर की ई बुक से टोटल सेगमेंट करवाया जा रहा है। अगर आपने नहीं परचेज किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करिए, ठीक है, आज ही इस बुक को परचेज करिए। इसमें तो देखिए सब कुछ दिया गया है अच्छे से, इसमें सब कुछ अच्छे से दिया गया है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चाहे नए टॉपिक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और तमाम साइबर सिक्योरिटी वगैरह, सब कुछ अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं, इसी नंबर पर 125 रुपये पेमेंट करिए। अगर आप संपूर्ण करंट अफेयर लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देना चाहते हैं, RRB JEE NTPC इस सब का पेपर देना चाहते हैं, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक अपडेटेड करंट अफेयर है। 1000 प्रश्नों का जबरदस्त कलेक्शन दिया गया है, तो उसके लिए आप 49 रुपये इस नंबर पर पेमेंट करना होगा। तो थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।